हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 4 स्टार्ट हो चुका है और चैप्टर 3 तक आपका कंप्लीट है वीडियो, जो कि प्लेलिस्ट में मिलेगा। और आज चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और इसके क्रम से आपको वीडियो मिलेंगे। चैप्टर 4 का नाम है रासायनिक बलगतिकी। क्या है? रासायनिक बलगतिकी। तो पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे कि रासायनिक बलगतिकी है क्या। इसके बाद इसमें 3 चीज़ यहाँ पर छोटे छोटे परिभाषाओं के तौर पर तीव्र अभिक्रियाएं, जो कि अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। तीव्र अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं और मध्यम अभिक्रियाएं, तीनों चीज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक बलगतिकी, केमिकल कैनेटिक्स। ओके, चलिए। तो ये एक प्रकार का रसायन का शाखा, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल रिएक्शन लग रहा है, एक केमिकल दूसरे केमिकल के बीच कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, यानी बल लगा रहा है। तो उन केमिकल में जो आयन्स होंगे उनमें गति होगी, गति होने के बाद क्रिया संपन्न होगा, है ना। उसी से यहां पर नाम रख दिया गया रासायनिक बलगतिकी। यानी विज्ञान, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और अभिक्रियाओं में क्रियाविधि जो भी हो रही है उसका यदि अध्ययन करेंगे प्यारे भाइयों, वो कहलाएगा क्या? रासायनिक बलगतिकी। ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। परिभाषा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपके टीचर यही पूछते हैं कि रासायनिक बलगतिकी है क्या। तो एक प्रकार की शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाली क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन करते हैं। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा समझाना जरूरी है। जैसे प्यारे भाइयों, 2 अभिकारक हमने लिया, अभिकारक को आपस में मिलाया तो क्या डायरेक्ट रिएक्शन हो जाता? नहीं, पहले वो आयनों में टूटते हैं। आयनों में टूटने के बाद उनके बीच आयनों में संघट्ट होता है, टक्कर होता है। टक्कर होने के फलस्वरूप कुछ आयन आपस में क्रिया करके यौगिक बना लेते हैं और कुछ यौगिक नहीं भी बनाते। कुल मिलाकर कुछ अणु या आयन यौगिक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और कुछ अणु या आयन्स यौगिक के रूप में परिवर्तित नहीं होते। अब जब किसी भी यौगिक में हम बाहर से फोर्स लगाते हैं, या कि मान लीजिए 2 अभिकारक को आपस में मिलाते हैं, तो जब वो टूटते हैं तो वो आयन्स जो होते हैं विपरीत दिशा में गमन करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो हम वेग भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं? अब क्रियाओं के वेग का भी अध्ययन करेंगे, क्रियाविधि का भी अध्ययन करेंगे, तो क्या कहलाएगा? रासायनिक बलगतिकी। ओके, तो एक प्रकार की शाखा जिसके अंतर्गत अब क्रियाओं के वेग और उसकी क्रियाविधि का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, उसे हम कहेंगे रासायनिक बलगतिकी। चीजें क्लियर है? छोटा सा परिभाषा है, बिल्कुल सिंपल है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत यदि कॉमन सेंस आप लगाएंगे, यानी थोड़ा सा आप माइंड लगा दें, तो आसानी से याद कर सकते हैं। तो रसायन विज्ञान की एक प्रकार की शाखा जिसके अंतर्गत अब क्रियाओं के वेग हम क्रियाविधि का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अब ये जो अभिक्रियाओं के प्रकार है ना, अभिक्रिया के वेग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अभिक्रिया के वेग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक तीव्र अभिक्रिया, दूसरा है मंद अभिक्रिया और तीसरा है मध्यम अभिक्रिया। तीव्र का मतलब यह होता है कि तुरंत बहुत कम समय में, पिको सेकंड में अभिक्रिया संपन्न हो जाए। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो बहुत कम समय में संपन्न हो जाती हैं, वही रासायनिक अभिक्रियाएं जो अत्यंत कम समय में तीव्र गति से संपन्न होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड में यदि H2SO4 मिला दिया जाए तो बेरियम सल्फेट बनता है और HCl बन जाता है। इसकी अभिक्रिया कैसे होती है तो वो भी मैं यहाँ पे करा देता हूँ। अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपका है बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड। इसमें मिलाते हैं H2SO4। देखिए, तो जो बेरियम क्लोराइड है ये टूटता है तो आपका बेरियम 2 पॉजिटिव बनाता है और 2Cl नेगेटिव बना लेता है। यदि H2SO4 की बात करें तो 2H पॉजिटिव बनाता है प्यारे भाइयों, और SO4 2 नेगेटिव बनाता है। इसका जो आपका प्लस है, प्लस किससे जाता है? माइनस से जुड़ता है, और इसका जो माइनस है वो प्लस से जुड़ता है। यानी क्रिया के बाद ये जो है BaSO4 बनाता है। क्या? BaSO4 बनाता है, और H जो है Cl से क्रिया करके 2HCl बनाता है। सिंपल। तो ये तीव्र अभिक्रिया है। अभिक्रिया बताने का तात्पर्य ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके ना कि अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो हमने बेरियम क्लोराइड में H2SO4 यदि मिलाया तो ये बेरियम सल्फेट है और HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यानी ये तीव्र अभिक्रिया, जैसे ही हम बेरियम क्लोराइड में H2SO4 या H2SO4 में बेरियम क्लोराइड मिलते हैं तो तुरंत बहुत कम समय में, पिको सेकंड समझ सकते हैं ना, बहुत कम समय, पिको सेकंड मतलब बहुत ही कम, समझ रहे हैं? लगभग प्यारे भाइयों, यहां पर मैं लिख देता हूं 10 के घाते, ये थोड़ा सा गलत है, 10 घाते -14 से
10 के घाते -12 सेकंड, इतना कम समय लगता है। ठीक है, क्लियर है। और दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड मिलाया तो सिल्वर क्लोराइड बनाता है और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। यानी बहुत कम समय में जो अपक्रियाएं संपन्न होती है उसे हम कहते हैं तीव्र अपक्रियाएं। ठीक है ना, क्लियर है। अब बात करते हैं मंद अपक्रिया। मंद अपक्रिया जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे को आप खुले जगह पे छोड़ दो, आसानी से वो धीरे धीरे करके उस पर जंग लग जाता है। तो मंद अपक्रिया का उदाहरण है लोहे में जंग लगना। ओके, तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जो मंद वेग से संपन्न होती हैं, यानी उन्हें बहुत अधिक समय लगता है, 1 हफ्ता का भी समय लग सकता है, महीनों का भी समय लगता है, वर्षों का भी समय लग सकता है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाओं को हम मंद अपक्रियाएं कहते हैं। ओके, तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जो मंद वेग से संपन्न होती हैं, क्या अत्यंत मंद वेग यानी बहुत मतलब धीरे धीरे संपन्न होती है, उन्हें कहते हैं मंद अपक्रियाएं। ठीक है, जिनके पूर्ण होने के लिए दिनों, महीनों, यहां तक कि वर्षों का भी समय लग सकता है, उसे हम कहते हैं मंद अपक्रिया। सिंपल एग्जाम्पल, एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल कि यदि कार्बन है और ऑक्सीजन है, एग्जाम्पल आप सबसे अच्छा उदाहरण लिखें जो कि सरल है। एग्जाम्पल आप लिख लें कि यदि कार्बन है और ऑक्सीजन है और ताप कितना है, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, तो धीरे धीरे मतलब अपक्रिया होती है और CO2 बनाता है। ये सिंपल है। या कि मान लीजिए आप ले लें लोहे में जंग लगना, Fe+X XH2O है ना, XH2O का मतलब है जितना चाहे हम पानी ले सकते हैं। आयरन भी यहाँ पर जैसे 2 है तो 2 ले सकते हैं। ठीक है, जितना चाहे आवश्यकता, और साथ में ऑक्सीजन तो रहता ही है, क्योंकि भाई वायुमंडल में नमी भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। यदि हम भाई किसी भी जगह लोहे को रख दें तो उसके चारों ओर वायुमंडल है ना, वातावरण में क्या है, नमी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसकी उपस्थिति में जो आपका आयरन है, लोहा है, वो इसी ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया करके क्या बन लेता है, जंग, है ना, अवशिष्ट पदार्थ बन जाता है। तो ये लोहे में जंग लगना एक मंद अपक्रिया है। अच्छा, आप कहेंगे मध्यम अपक्रिया बताओ सर, ये तीसरा है। ठीक है ना, ये तीसरा है मध्यम अपक्रिया। मध्यम अपक्रिया में क्या होगा, मध्यम छोटा में लिखना, यहाँ पे डबल में। ठीक है, मध्यम अपक्रिया। तो मध्यम अपक्रिया में ना तो बहुत तेज गति से संपन्न होगा और ना तो बहुत धीमी गति से, मतलब थोड़ा सा मीडियम रहेगा। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो ना तो मंद गति से संपन्न होती हैं और ना ही तीव्र गति से संपन्न होती हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो ना तो बहुत मंद गति से संपन्न होती हैं और ना ही तीव्र गति से संपन्न होती हैं, बल्कि जिनका वेग मध्यम होता है, यानी मीडियम होता है, ना तो बहुत तेज होता है वेग और ना तो बहुत कम होता है। ओके, तो जो मध्यम वेग से संपन्न होती है, जिनका जो वेग होता है मीडियम होता है, उसे हम मध्यम अपक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका है C12H22O11, C12H22O11। कहने का मतलब ये शक्कर है, ग्लूकोज जिसे बोलते हैं। और शक्कर में प्यारे भाइयों जब हम पानी मिलाते हैं तो ये अपघटित होता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। ये एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। सेम आपका अणुसूत्र सेम रहता है, लेकिन संरचना सूत्र इनका भिन्न भिन्न रहता है। बाद में आपको पढ़ाया जाएगा, फ्रक्टोज लिख सकते हैं, फ्रक्टोज लिख सकते हैं। ये सुक्रोज है, इन शक्कर है। जब इसमें पानी मिलाते हैं, ये जो घटना होता है हमारे शरीर के अंदर होता है। जैसे हम कोई भी मतलब भोजन करते हैं किसी भी पदार्थ का, जैसे रोटी चावल कुछ भी, तो पहले वो स्टार्च में बदलता है। स्टार्च टूटता है प्यारे भाइयों तो सुक्रोज बनाता है, और सुक्रोज जब टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है, और फिर ग्लूकोज जो टूटता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और आपका ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित होता है। साथ में जो होता है प्यारे भाइयों वो है ऊर्जा, ऊर्जा मुक्त होती है। उसी ऊर्जा के कारण हम अपने जीवन में कुछ भी कार्य कर पाते हैं। तो मध्यम अपक्रियाएं ना तो बहुत तीव्र गति से संपन्न होंगी और ना ही बहुत मंद गति से संपन्न होंगी। इतना नहीं, और सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O2 है। जब ये अपघटित होता है बहुत धीरे धीरे से, तो फिर यहाँ पे 2 अणु लेंगे तो 2H2O बनाएगा और साथ में ऑक्सीजन मुक्त करता है। ये प्यारे भाइयों क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड टूटता है और पानी और ऑक्सीजन में मुक्त हो जाता है। तो ये मध्यम अपक्रिया है। तो 3 प्रकार की अपक्रियाओं, यानी अपक्रिया के वेग के आधार पर अपक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। तीव्र अपक्रिया जो बहुत कम समय में हो जाए, यानी तीव्रता के साथ अपक्रिया संपन्न होती है। मंद अपक्रिया मतलब जो थोड़ा समय ज्यादा लेता है और धीरे धीरे वेग से संपन्न होता है, उसे हम मंद अपक्रिया कहते हैं। और मध्यम अपक्रिया ना तो बहुत तीव्र और ना तो बहुत मंद, यानी मीडियम तौर पर जो अपक्रियाएं संपन्न होती हैं। आपको एक एक एग्जाम्पल तैयार रखना है। और रासायनिक बलगत की अब स्टार्ट ही हो चुका है, तो सारे वीडियो आपको क्रम से मिलेंगे। बस आप लोगों को क्रम से देखना है और प्लेलिस्ट जाकर विजिट करना है।
साथ में प्यारे भाइयों इसका यदि आपको हैंड रिटन नोट्स लेना है, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे, आपको 100 रुपये लगेंगे और हैंड रिटन नोट्स आपको बेहतरीन ढंग से दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।